क्योंकि ज़्यादा पानी पीने के हम कहते हैं कि नुकसानात होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा पानी पी के ज़्यादा पेशाब करके आपके पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं, आप स्मार्ट भी हो रहे हैं, अच्छा। हेल्थी नहीं होते। अगर प्यास नहीं लगती तो बिला वजह पानी ज़्यादा ना पीना। नहीं, कई लोग तो कहते हैं पानी ज़्यादा पीना चाहिए। नहीं, उसका फ़ायदा क्या ज़्यादा पानी पीने का, वजह हो ना कोई। देखिए अब सारे पानी ज़्यादा पीने का फ़ायदा है, लोग कहते हैं हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं, और जितना ज़्यादा पानी पी रहे हैं उतनी दफ़ा हम 8 दफ़ा पानी पिया और 12 दफ़ा हम छोटा पेशाब करने गए तो पानी तो जिसम में रुका ही नहीं, ये तो बात है। उल्टा मुसीबत में पड़े हुए हैं। और एसाब जो हैं वो आपके कमज़ोर हो रहे होते हैं पट्टे, क्योंकि दिमाग के हुक्म से पेशाब खारिज होता है और गुर्दा भी बेचारा जो है यूरिन खारिज कर करके थक जाता है। अब हम उतना पानी पिए जितना बॉडी में रुके, 4 गिलास 3 गिलास 5 गिलास। अच्छा, सादा पानी बॉडी में नहीं रुकता तो हमें चाहिए हम शोरबा ज़्यादा इस्तेमाल करें। शोरबे वाला पानी 1 2 3 कोलियाँ शोरबे की जब हम रोटी के साथ साथ पीते रहेंगे ना जी, ठीक है जी, तो वो पानी पीने से यूरिन ज़्यादा नहीं आएगा, पेट हाजमा सही करेगा, कब्ज़ कभी भी नहीं होगी। और ज़्यादा पानी पीने से भी कब्ज़ होती है क्योंकि मैदा ठंडा हो जाता है, आंतें ठंडी हो जाती हैं। अच्छा चलो इसकी मिसाल समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। हम सुबह जब सर्दी में वज़ू करते हैं तो मुंह पे पानी डाला, हाथों पे डाला, सारे जिस्म पे पानी डाल रहे होते हैं। मैं कहता हूँ गुजारा हो रहा होता है, सर्दी बर्दाश्त हो रही होती है। लेकिन जैसे ही पैर धोते हैं पानी के साथ एकदम पूरा जिस्म कपकपी में आ जाता है और ऐसे इकट्ठा होता है जिस्म, और इस तरह एसाब एकदम सुकड़ते हैं। जब एसाब ऐसे एकदम सुकड़ते हैं तो आपकी आंतें ऐसी बंद हो जाती हैं। और सर्दी, अब ज़्यादा पानी पीने से मैदा ठंडा, आंतें ठंडी और आंतें इकट्ठी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो फिर कब्ज़ की दवाई का ही सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा आप चले पिए पानी ज़्यादा वक्ती तौर पे, माना पेशाब ज़्यादा आएगा, लेकिन आप नीम गर्म पानी पिए। जैसे ही आप नीम गर्म पानी ज़्यादा पिएंगे आपको खुल के बड़ा पेशाब आएगा, आंतें सुकड़ेंगी नहीं, क्योंकि गर्मी में चीज़ें नरम हो जाती हैं, आंतें नरम हो जाती हैं, उनका मुंह खुलना आसानी में हो जाता है और गैस ज़ाबित पैदा नहीं होगी। तो बिला वजह पानी ज़्यादा ना पिए। पानी पे बिल्कुल कंट्रोल करें, पानी की कमी को लिए शोरबा ज़्यादा इस्तेमाल करें। सुनते नबवी भी है और अक्सर चीज़ें पानी में भिगो के खाना, ये भी सुनते नबवी है, ठीक है जी। और इसी तरह सुन्नत के मुताबिक कुछ चीज़ें आ जाएंगी तो इंशाल्लाह पक्की शफा है। तो अब पानी नीम गर्म पिएंगे, बिला वजह ज़्यादा पानी नहीं आप पिएंगे, पानी को कंट्रोल करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना पानी पिएंगे। पानी इतना भी कम नहीं करना कि इंसान को यूरिन ना आए। पानी की कमी को पूरा करने के लिए हाजमेदार पानी पीना चाहिए। उसमें कुछ लोगों को खट्टा पानी रास आता है, गोलगप्पे वाला, टाटरी वाला, अजवाइन पुदीने वाला, वो उस तरह का पानी पिए। कुछ लोगों को ऐसा पानी भी रास आता है। तो इस तरह पानी, अब कुछ लोग जो होते हैं ना वो लस्सी पीते हैं तो उन्हें पेशाब नहीं आता। ज़्यादातर लोग लस्सी पिएंगे तो उन्हें पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा, इसका मतलब उन्हें लस्सी नहीं पीनी चाहिए। कुछ लोग गन्ने की रो पीते हैं तो उन्हें पेशाब बहुत खुल के आता है, कईयों को नहीं आता। कुछ लोग गाजर का जूस पीते हैं, पेशाब नहीं आता, कईयों को बहुत ज़्यादा आता है। अब ये मुख्तलिफ चीज़ों को इंसान टेस्ट भी कर सकता है अपने ऊपर। जो पानी पीने से, ठीक है जी, जो पानी पीने से उसे पेशाब ज़्यादा ना आए तो उस चीज़ को वो अक्सर इस्तेमाल कर ले ताकि उससे इंसानी जिस्म की पानी की कमी पूरी हो। अब सलाद पानी है, खूब चबा के 3 टाइम में से 1 टाइम का खाना ना खाएं, सिर्फ सलाद खाएं, पानी की कमी पूरी हो रही है। तो ये आप लोगों ने चीज़ों को समझना है, जज़ाकल्लाह, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह।